सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नार्को टेस्ट कराया जाए, जो भी गलत होगा उसको उसी दिन फांसी पे टांग देना। इससे बड़ी बात तो नहीं बोल सकते। आपको कहीं ना कहीं भय लग रहा है, आपने सबूत दिल्ली पुलिस को दे दिया तो उनको मिटा दिया जाएगा, इसलिए आप मजिस्ट्रेट के सामने सारे के सारे सबूत पेश करना देखो, चाहते इससे ऊपर वाली बात तो हो ही नहीं सकती। आप नार्को टेस्ट करा लो, ब्रिजभूषण का भी, हमारा भी, हम जितनी भी लड़कियां हैं, जो भी हैं, सबका नार्को टेस्ट करा लो। जो भी गलत निकलेगा उसको फांसी पे टांग देना। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ। हम संगठन, महिला संगठन, स्टूडेंट्स, हर कोई हमारा समर्थन में आज खड़ा है। परसों कैंडल मार्च था, वो भी पूरे देश में बहुत ज़ोर शोर से किया हमारे समर्थन में। तो मैं धन्यवाद ही करना चाहूँगी कि सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैम, दूसरी बात कर ले, आप लोग की जो मांग है वो कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट में दबाने का प्रयास हो रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, क्या ऐसा वाकई में है? देखो, 17 दिन हो गए आज हमें, और इस बात से तो यही पता चल रहा है कि सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि 17 दिन हो गए हमें। आप देख ही रहे हैं हमारे सिचुएशन, हम कैसे रह रहे हैं। तो बस यही है, जो एक्यूज है वो स्ट्रॉन्ग है और वो रूलिंग पार्टी से है, तो इसीलिए शायद उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। मैम, जिस समय गोल्ड मेडल लाई थी आप, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट मुलाकात होती, डायरेक्ट फोन आता आप लोगों के पास। क्या इस समय, इस बीच जब से आप लोगों ने प्रदर्शन के स्टार्ट किया है, या पहले जब जनवरी में जब आप लोग बैठे थे उस दौरान से अभी के समय तक क्या प्रधानमंत्री जी से एक बार ही बात हुई है क्या? नहीं, एक बार भी बात नहीं हुई है। पहले प्रोटेस्ट में जो है खेल मंत्री जी ने बुला के हमें आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया। 3 महीने हमने वेट किया, मजबूरन हमें दोबारा ये धरना करना पड़ा, और आज इस धरने के 17 दिन पूरे हो गए, लेकिन पीएम सर ने अभी तक कोई हमसे बात करने की कोशिश नहीं की है। वैसे तो जब मेडल लेके आते हैं तो पूरा मान सम्मान देते हैं, पूरा साथ बैठ के डिनर करते हैं, तो लेकिन अभी मुसीबत के समय में वो नहीं साथ है, तो इससे यही लग रहा है कि शायद उनको बचाने की कोशिश की। मैम, देश भर के तमाम लोगों से मैं बात होती, गली मोहल्लों में गया, लोगों से मैंने बात की। लोगों का एक प्रश्न है, जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद से कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर जेपी नड्डा या फिर अमित शाह अगर कह दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो किस दबाव में है प्रधानमंत्री मोदी जी? आप लोग क्या सोचते हैं? देखो, अंदर क्या चलता है, पॉलिटिक्स क्या है, वो हम नहीं जानते। हम खिलाड़ी हैं और हम इन चीज़ों में कभी नहीं घुसे। और मैं आपके माध्यम से क्लियर कर दूं कि हम कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे हैं, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो मैं अंदर का कुछ नहीं बता सकती कौन किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैम, आप लोग के घर पे या फिर आप लोग को किसी प्रकार का दबाव है? नहीं जी, हमें दबाव नहीं है, लेकिन जो लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट्स दी हैं, FIR कराई है, उनके पास धमकियां भी गई हैं, ऑफर्स भी गए हैं, और जो माइनर है उसके स्कूल तक भी अब रीच किया गया है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ को है जो बड़ा दिखाया जाए कि वो माइनर से निकल जाए। तो धमकियां तो जा रही हैं। तो बस यही है कि पुलिस प्रशासन बहुत डिले कर रही है, शायद उसको बचाने के लिए, वरना अभी तक तो बयान भी हो जाने चाहिए और कार्रवाई भी। मैम, 15 दिन का मैम अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। 15 दिन के जो अल्टीमेटम राकेश टिकैत द्वारा दिए गए, इसके बाद ये जो आपका आंदोलन है, इसकी मैम क्या अभी रूपरेखा दिखती है इसके बाद? देखो, 21 तारीख जो है वो हमने जो हमारे बड़े बुजुर्ग खाप पंचायत हैं, हमारी पंचायत हुई, जिसमें हमारे गुरु खलीफे कोच सब बैठे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि 21 तारीख को अल्टीमेटम दिया है सरकार को। अगर जब तक नहीं होगा तो फिर कोई हम बड़ा फैसला लेंगे। मैम, लास्ट में प्रधानमंत्री जी से और पूरे देश से आपकी तरफ से मैसेज? देखो, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मन की बात वो सुनते हैं, लेकिन हम तो 17 दिन से बैठे, उन्होंने अभी तक मन की बात नहीं सुनी, और ना ही बेटी बचाने का कोई भी कार्य हो रहा है। तो बस उनसे हम निवेदन ही कर सकते हैं कि आप हमारी भी बात सुनो, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात बताइए, जितने भी केस उनके ऊपर थे, जो आपने यहाँ पर बैनर लगा रखा था, वो ABP न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, आपका अभी जो इंटरव्यू हुआ था उसमें वो बता रहे हैं बिल्कुल धड़ल्ले से कि मेरे ऊपर आज के दिन एक भी केस नहीं है, सारे के सारे निरस्त हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो टाटा के अंतर्गत उनके ऊपर केस था, दाऊद इब्राहिम के साथ उनका अवैध हथियारों का जो नहीं था, वो केस भी CBI ने निरस्त करवा दिया, सबूतों के अभाव में उनको छोड़ना पड़ा था। तो क्या आप दिल्ली पुलिस की जाँच पर भरोसा कर पाएंगे? एक व्यक्ति जब CBI की जाँच में छूट जाता है। तो देखो सर, जो पिछले उनके केसेस हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, वो उनके को क्लीन चिट मिली है या वो उनको अभी भी उनके ऊपर केसेस हैं। हम सिर्फ अपने केस की बात कर सकते हैं। पुलिस का तो हमने बता ही दिया कि बहुत डिले कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कब तक?
कब तक बचाएंगे? हम भी यहाँ बैठ गए हैं, भगवान ही रहने, देर है अंधेर नहीं है। मैम एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में हापुड़ में करनी सेना के द्वारा ब्रिजभूषण जी के समर्थन में रैली किया गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखो कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो उनकी मानसिकता है, वो उनका क्या विचारधारा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हमारी विचारधारा और हम वो आपको 17 दिन से बता ही रहे हैं आपके माध्यम से। साक्षी लगातार जातिवाद का इसको रंग दिया जा रहा है। आपको सोशल मीडिया पे इतना मॉनिटर नहीं करते होगे, मैं मॉनिटर करता हूँ। जाट एसोसिएशन नाम से कुछ लोग ने पेज बनाकर राजपूतों को गाली दे रहे हैं। राजपूत एसोसिएशन नाम के कुछ पेज बनाकर राजपूतों को, जाटों को गाली दिया जा रही है। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बात का मैं खंडन करती हूँ। बाहर के जो आदमी जो भी कुछ कर रहे हैं उनका पर्सनल मुद्दा होगा, वो उनकी पर्सनल बातें होंगी, लेकिन हमारा मंच ना तो किसी जातिवाद को प्रमोट करता है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करता है। हम एक खिलाड़ी हैं और हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, तो हर जाति की इज्जत करते हैं। हमारे लिए इंसान मायने रखता है। आपका नाम लेकर जो जातिवाद फैला रहे हैं, आप उनका सिर्फ कटाक्ष करते वो हैं। देखो वो जो भी बोलते हैं, जो भी यहाँ आके जो गलत भाषण देके जाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके जिम्मेवार वो खुद है। हम जो यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम क्या बोलते हैं आप उन पे ध्यान दो, हम क्या चाहते हैं आप सिर्फ उन पे ध्यान दें। आपने बोला पॉक्सो एक्ट में अब तक गिरफ्तारी हो जानी थी। कोटा की खबर है, कल एसपी लेवल के अधिकारी जांच में शामिल थे। जांच को प्रभावित कर सारे सबूत मिटा दिए गए। कोर्ट को छोड़ना पड़ा, जो आरोपी था उसको बरी करना पड़ा। तो पॉक्सो लेवल में कुछ पुलिस एसपी लेवल के अधिकारी इस तरह के काम कर रहे हैं। किस तरह आप दिल्ली पुलिस की जाँच पर विश्वास करेंगे? देखो, मैंने ये बात का जवाब आपको पहले भी दिया है कि जांच तो कर ही नहीं रहे हैं ना, हमारे साथ वो कोऑपरेट कर रहे हैं। पर ठीक है, हम भी बैठे हैं, देखते हैं कि कौन कब कितनी देर तक वो नाइंसाफी करें। आप कह रहे हैं 164 में बयान दर्ज जल्दी से जल्दी कराए जाने चाहिए। बिल्कुल, ये तो सबसे पहली बात है कि FIR होते ही 164 के बयान हो जाने चाहिए, जो कि अभी तक लड़कियों के नहीं हुए। मैम आखिरी सवाल है कि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मंच बना दिया गया है, यहाँ पर राजनीति हो रहा है। देखो, डे फर्स्ट से हम ये क्लियर कर रहे हैं, हमारा मंच किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। हम एक खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी पूरे भारतवर्ष का होता है, और ये लड़ाई आप छोड़ो, ये बात भारत की बेटियों की है, उनको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए है, तो पॉलिटिकल कहाँ से आ गया? ठीक है मैम। क्या ये लोग बदनाम कर रहे हैं क्या? देखो, सबकी अपनी अलग विचारधारा है। जो भी वो कर रहे हैं, वो मुद्दा भटकाने के लिए कर रहे हैं, प्रोटेस्ट को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं कि इनका ये प्रोटेस्ट कैसे भी करके ख़राब हो जाए और पिछली बार की तरह वो हमें उठा दें। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम अपना पूरा ध्यान कर रहे हैं, हम एक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और बस लगातार आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक बात कही जा रही है कि पहलवान सबूत क्यों नहीं दे रहे। सबूत अखबारों में छपा था, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, कि दिल्ली पुलिस को पहलवान सबूत नहीं दे पाए। देखो, इस बात पे मैं आप सब जितने भी कैमरा हैं, जितने भी आप न्यूज़ मीडिया थ्रू, इसके मैं आपको क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नार्को टेस्ट कराया जाए। जो भी गलत होगा उसको उसी दिन फांसी पे टांगना। इससे बड़ी बात तो नहीं बोल सकते। आपको कहीं ना कहीं भय लग रहा है, आपने सबूत दिल्ली पुलिस को दे दिया तो उनको मिटा दिया जाएगा, इसलिए आप मजिस्ट्रेट के सामने सारे के सारे सबूत पेश करना चाहते हैं? इससे ऊपर वाली बात हो ही नहीं सकती। आप नार्को टेस्ट करा लो, ब्रिजभूषण का भी, हमारा भी, हम जितनी भी लड़कियां हैं, जो भी हैं, सबका नार्को टेस्ट करा लो। जो भी गलत निकलेगा उसको फांसी पे टांग देना। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ।